बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने पहले अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि आज मेरे पास दो ऐसी खबरें हैं जो इस्लामी दुनिया के लिए खुशाइंद है। और इन खबरों के अंदर जो पहली खबर थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह बताया गया कि तैयब अर्दवान काहरा और रियाज का दौरा कर रहे हैं और इस्लामी नेटो पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, कान फिदान जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं तुर्की के, उन्होंने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये बात कही कि वो तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहे हैं कि नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी नेटो भी बना दी जाए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर दबाव डाले हुए है उससे ये नज़र आता है कि अब इस्लामी ब्लॉक में भी ऐसे इत्तेहाद और ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जिससे दिफा जो है, इस्लामी दिफा जो है मजबूत बनाया जा सके। लेकिन उसमें मैंने ये खबर भी कहा था कि अगला व्लॉग होगा उसमें पाकिस्तान का जिक्र है, इसलिए मैं आपसे उस पर भी करूँगा। देखें, BBC की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दिफाई पैदावार के वज़ीर जो रज़ा हयात हराज हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा जो है 1 साल की मुद्दत में जो है उसके मंदरजात या उसकी फाइलिंग जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान ने मुआहदा किया था, किसके साथ? जी, पाकिस्तान ने मुआहदा किया था सऊदी अरब के साथ, और इस मुआहदे में एक पर हमला, दूसरे पर हमला था। ये सिर्फ 2 मुल्कों का मुआहदा था, लेकिन ये जो अब तीसरा मुल्क इसमें शामिल हुआ है वो तुर्की है, लेकिन वो उस मुआहदे में नहीं, ये नया मुआहदा है, इसके मंदरजात नहीं होंगे और शायद उसमें ये शामिल ना हो। लेकिन दिफाई पैदावार और दिफाई टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करने की बात ज़रूर होगी। और इसको तक़वियत इसलिए मिलती है कि जो कान प्रोजेक्ट है जिसमें तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं 5th जनरेशन के जहाज़ पर, उसमें भी सऊदी अरब अब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इस तरह का एक दिफाई मुआहदा जिसमें दिफाई टेक्नोलॉजी का न सिर्फ हसूल बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी की मुश्तरका पैदावार जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही तुर्की के साथ मुख्तलिफ दिफाई डील्स के अंदर शामिल है, जैसे मैंने आपको कान का बताया। इसी तरह पाकिस्तान के बहरी जहाज़ भी तुर्की में तैयार किए जाते हैं और तुर्की इस इंडस्ट्री के अंदर और ख़ासकर ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर भी अपना एक अलग मुकाम रखता है। तुर्की ये चाहता है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल एक होकर मिडल ईस्ट में इस वक्त दबाव बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से या इस्लामी नेटो बन जाए जिसमें तमाम ममालिक शामिल हो जाएं, और या फिर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर एक दिफाई लैंड या एक डिफेंडिंग लैंड बनाएं, ताकि इजराइल और अमेरिका के अज़ाइम जो हैं, जो कि उसके कब्ज़े के अज़ाइम हैं, मैंने पहले भी ये बात कही थी, दोबारा कह रहा हूँ कि अब वक्त आखिर है और वक्त आखिर में 2 ब्लॉक बनने ही बनने हैं। एक ब्लॉक इस्लामिक ब्लॉक होगा और एक ब्लॉक जो है एंटी इस्लामिक ब्लॉक होगा। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि उससे पहले एक बड़ी जंग इन 2 ग्रुपों के दरमियान माबैन होनी है, और इस जंग में बेशुमार लोगों की जानें जाएंगी और बेशुमार अमलाक जो हैं तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन आखिरी फ़तह, खुशखबरी भी है इसमें कि आखिरी फ़तह जो है वो मुसलमानों की होगी और इस्लाम जो है वो आएगा और वो फैलेगा। लेकिन दजाली सिस्टम जो है इस वक्त अपने पाँव फैला रहा है और इसने एक के बाद एक मुल्क पर कब्ज़ा करने का प्लान बना रखा है। किसी मुल्क पर नज़रियाती तौर पर, किसी पर मुआशी तौर पर, किसी पर दिफाई तौर पर, ये एक के बाद एक मुल्क पर कब्ज़ा करता चला जाएगा। समंदरों के पानी हों, दरिया हों, डैम्स हों, खेत हों, तेल के ज़खायर हों, गैस हो, ये इन तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करने का एक प्लान है, जिसके तहत अब्राहम लिंकन जो है उसको भिजवाया गया अपने हुर्मुज़ में, और अब एक और जहाज़ जो है जराल्ड वो आ रहा है इन पानियों में। तो इससे ज़ाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है ये एक दजाली सिस्टम का हिस्सा है, जिसके मुकाबला करने के लिए इस्लामी ममालिक एक होना चाहते हैं और एक मुआहदा जो है उसको साइन करना चाहते हैं। और इसके लिए तुर्की जो है वो तुर्किया जिसको अब बोला जाता है, तुर्किया जो है उसने बड़ी पेशरफ्त का इजहार किया है। और उसके वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह से हकान फिदान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामी नेटो बनेगी, इसी तरह उसने इस बात को भी रिवील किया कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब भी एक बड़ा दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। और रज़ा हयात हराज जो कि दिफाई पैदावार के वज़ीर हैं, उन्होंने अगर इसकी तस्दीक की है तो इसका मतलब ये है कि दिफाई पैदावार यानी दिफाई टेक्नोलॉजी जो है इसमें एक दूसरे के साथ तावन किया जाएगा। लाज़िम बात है कि सऊदी अरब में दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं है, वहाँ पैसे के हिसाब से बहुत काम है कि वो दिफाई टेक्नोलॉजी को तैयार कराने के लिए, दिफाई
پروڈکشن کے لیے جو پیسہ درکار ہوتا ہے اس پہ فنڈنگ سعودی عرب کرے گا۔ تو یوں ایک اسلامی بلاک بنے گا جو کہ مڈل ایسٹ، نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دنیا بھر میں پھیلے، فار ایسٹ میں بھی، جیسے ملیشیا انڈونیشیا ہے، ان ممالک کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر سینٹرل ایشیا ہے جہاں پہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ان ممالک کو شامل کیا جائے گا۔ یہ تو وہ اسلامک نیٹو ہے جس کا تصور ترکیہ نے پیش کیا ہے، لیکن یہ معاہدہ جو ہے، یہ جو پاکستان، سعودی عرب اور استنبول ہے، اس معاہدے میں اس کی تمام مدرجات جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اب اس میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ تینوں ممالک مل کر دفاعی پروڈکشن لائن کو فروغ دیں گے، اور ترکیہ تو اس وقت بھی مصر میں دفاعی پروڈکشن جو ہے لائن اس کو مکمل کر رہا ہے، یعنی قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں $350 ملین کا خرچ جو ہے اس کا ترکیہ نے کہا ہے کہ وہ کرے گا، اور وہاں پر اپنی پروڈکشن لائن یعنی اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دفاعی پیداوار کرے گا۔ یہ اچھی اور خوشائند بات ہے۔ مصر اور اسرائیل کی جنگ ہو چکی ہے، اور نہر سویز پر جو ہے اب حق اسرائیل کا بھی ہے کہ وہاں کے پانیوں پر مصر جو ہے روک نہیں سکتا، لیکن اگر مصر کی دفاعی ٹیکنالوجیز کو بڑھایا جائے جو کہ غزہ کے ساتھ لگتا بھی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ مصر مضبوط ہو، سعودی عرب مضبوط ہو، ترکیہ ہو، آذربائیجان، ازبکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، جتنے اسلامی ممالک ہیں تمام کے تمام اگر مضبوط دفاعی چین میں آ جائیں تو اس سے سارے ممالک جو ہیں اس قہر سے، اس غضب سے بچ سکتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے مذموم مقاصد میں شامل ہے۔ لیکن یہ خبر بڑی تھی کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب جو ہیں مل کر ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، اور اس معاہدے پر بہت جلد دستخط ہونے والے ہیں، جو کہ پاکستان کی جانب سے تمام جو ہیں مندرجات مکمل کر لیے۔ رضا حیات حرات کے حوالے سے BBC نے اگر یہ خبر دی ہے اور ان کی جانب سے تصدیق کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت اسلامی دنیا کی فرنٹ لائن پر جو ہے موجود ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کو اس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی کرنی ہے۔ پر امید ہیں کہ اگر یہ معاہدہ جلد سے جلد ہو جائے، یعنی امریکہ ایران وار سے پہلے ہو جائے، تو پھر ایران جو ہے اس جنگ سے، جس جنگ کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ٹل جانا چاہیے، ہمیں ایران پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری دفاعی لائن ہے، یہ معاملہ جو ہے آگے نکل جائے گا، اور پھر چاہے ابراہم لنکن ہو، چاہے جارج ڈبلیو بش ہو، یا جرالڈ ہو، یعنی یہ سارے بحری بیڑے جن کو مڈل ایسٹ میں تعینات کیا جا سکتا ہے، ایک کر دیا، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا تیار کیا جا رہا ہے، اس کی مشقیں کرائی جا رہی ہیں، تو یہ رک سکتا ہے، اور رکے گا تو ہی اسلامی دنیا کی دولت جو ہے اسلامی دنیا کے لوگوں کے کام آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔